आज हम 12th का बायोलॉजी का पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन। पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, जनन। इससे 12th में 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड एग्जाम में 14 नंबर के क्वेश्चन जनन से आते हैं। तो रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं? रिप्रोडक्शन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, री और प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन यानी पुनः, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पन्न करना, यानी वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवधारी अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं, ऐसी प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन, और ये लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? यह प्रक्रिया जिसमें एक ही जीवधारी प्रतिभाग करता है और अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है। इसमें किसी प्रकार के गैमीट का संलयन नहीं होता और जो संतान उत्पन्न होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, जिसे हम क्लोन कहते हैं। यदि उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं तो वो गुणसूत्र की वजह से नहीं होती, वो उत्परिवर्तन की वजह से होता है। इसमें एक ही जीवधारी प्रतिभाग करता है, क्लोन का निर्माण होता है, गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, गैमीट का संलयन नहीं होता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही जीवधारी प्रतिभाग करता हो, युग्मक का संलयन नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक है फिजन, विखंडन, बडिंग, मुकुलन, फ्रेगमेंटेशन और भी कई प्रकार के हैं। लैंगिक में देखते हैं तो इसमें दो जीवधारी भाग करते हैं। इसमें दो जीवधारी रहते हैं जो अपने जो जिनके अयुग्मित युग्मक मिलते हैं, अगुणित युग्मक मिलते हैं और वो संतान उत्पन्न करते हैं। यानी वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जीवधारी का अगुणित युग्मक संलयित होता है और अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें हैप्लॉयड यानी अगुणित गैमीट का फ्यूजन होता है। अगुणित यौगिक गैमीट का फ्यूजन होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जनन के दौरान कुछ ऐसे भी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं संतानों में जिससे कि वह उनके प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सहायक होते हैं। जनन के दौरान जो स्पोर्स बनते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जिससे अंतःजातीय स्पर्धा कंपटीशंस कम हो जाती है। जनन के दौरान, जनन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्नताएं और कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। अगले वीडियो में अब इसकी चर्चा करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और भी जो टाइप्स हैं इसके बारे में। थैंक यू।